हाय गाइस, मैं हूँ मारावत और आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ एकदम क्रंची, क्रिस्पी और टेस्टी आलू चिप्स की रेसिपी। ये आलू के चिप्स मैं ट्रेडिशनल वे में बनाऊंगी। इन्हें बनाकर आप साल भर से भी ज़्यादा रख कर इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और गाइस, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू माय चैनल फूड्स लाइफ। एंड गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं आलू के चिप्स। आलू के चिप्स बनाने के लिए हमेशा आप लंबे आलू लें और थोड़े साइज़ में बड़े हों। और इन्हें मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, धुलने के बाद छील लिया है और छीलने के बाद पानी में रखा है ताकि ये काले नहीं पड़े। और अब हम लेंगे एक चिप्स कटर। इस तरीके के चिप्स कटर मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। ये अगर आप ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक करें। और ये है डिज़ाइन वाला ब्लेड, तो मैं प्लेन और डिज़ाइन दोनों में काट कर दिखाऊंगी। तो चिप्स काटने के लिए सबसे पहले आपने एक पानी का बोल लेना है। पानी के बोल में ही हम चिप्स काट कर डालते जाएंगे ताकि चिप्स काले नहीं पड़े। तो चलिए चिप्स काटना शुरू करते हैं। तो पहले हम प्लेन काटेंगे और आलू को इस तरीके से रखेंगे। इस तरीके से रखने से आलू के चिप्स थोड़े से लंबे कटेंगे, जो कि दिखने में भी सुंदर दिखते हैं। तो ये देखें, इस तरीके से हमने चिप्स काटने हैं और पानी में डालते जाने हैं। ये देखें, इतना ट्रांसपेरेंट, बहुत ज़्यादा पतला भी आपको नहीं काटना है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटे। आप चिप्स प्लेट में भी काट कर पानी में डाल सकते हैं, बट ये पानी में डालने वाला स्टेप बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ चिप्स काले पड़ सकते हैं। अब हम डिज़ाइन वाले ब्लेड से चिप्स काट कर तैयार करेंगे। तो इस तरीके से इसे पुट करना है। इस चिप्सर के साथ 6 ब्लेड्स आते हैं, तो आप इसे चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि कैसा है, और एक वीडियो भी मैंने इसका डाला है, आप देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये चिप्स भी काट कर तैयार कर लिए हैं। ये देखें, ये भी बहुत ब्यूटीफुल दिख रहे हैं और इन्हें भी हम पानी में डाल देंगे। तो हमारे यहाँ पर सारे चिप्स कट कर तैयार हैं। अब हम इन चिप्स को 2-3 पानी में धो लेंगे और बिल्कुल साफ़ पानी में एक रख देंगे। और अब हम उबालने की तैयारी करते हैं। इसके लिए हमने एक बड़ा बर्तन लेना है। अब हम इसमें डालेंगे इस बर्तन का 3/4 पानी, मतलब पानी थोड़ा ज़्यादा लेना है। और इसमें डाल देंगे नमक ताकि चिप्स नमकीन बने, और व्रत वाला नमक भी आप डाल सकते हैं। पानी उबलने देंगे। अच्छे से उबलने पे हम इसमें चिप्स डाल देंगे। और चिप्स डालने के बाद टोटल समय हमें लगेगा 4 मिनट का। 4 मिनट तक हमें इस चिप्स को पकाना है। क्वांटिटी के हिसाब से आप अपना समय देख सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मात्रा में बना रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा समय भी लग सकता है। और फिर इसे बराबर उलटते पलटते रहें ताकि नीचे का भी पक सके। और अब हम चेक करेंगे, ये देखें, इस तरीके से थोड़ा दबा के देखेंगे। अगर हल्का सा इजीली ये टूट रहा है, इसका मतलब ये पक गया है। अब ये चिप्स हम एक स्ट्रेनर में निकाल लेंगे और दूसरा बैच भी हम इसी पानी में पका लेंगे, सेम इसी तरीके से। तो गाइज़, अब कुछ मैं इम्पॉर्टेंट बातें आपको बताती हूँ। कभी कभी लोगों को ये शिकायत रहती है कि चिप्स काले तो नहीं हो जाएंगे। तो काले होने के सिर्फ 2 रीज़न है। पहला, अगर हमने ये चिप्स ठीक से नहीं पकाए, कच्चे रह गए, तो ये चिप्स काले पड़ सकते हैं। और चिप्स को बहुत ज़्यादा भी उबालना नहीं है, नहीं तो वो बॉयल्ड आलू जैसा मैशी हो जाएगा। और दूसरा रीज़न है कि चिप्स को फैलाते टाइम बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि एक के ऊपर एक नहीं फैलाना है, अदरवाइज़ उन्हें धूप हवा नहीं मिल पाएगी और वो काले पड़ सकते हैं। तो चिप्स को हमें अलग अलग फैलाकर सुखाना है। और ये चिप्स आप बिना धूप के भी सुखा सकते हैं, फ़ैन की हवा में। ये मैंने फ़ैन की हवा में सुखाए हैं और 1 दिन में ये सूख कर तैयार हो गए हैं। तो अभी हमारे ये आलू के चिप्स एकदम रेडी हैं सूख कर। चलिए हम इन्हें तल लेते हैं। चिप्स तलने के लिए तेल अच्छा खासा गर्म होना चाहिए, तभी उसमें चिप्स डालें और फटाफट निकाल लें इस तरीके से, अदरवाइज़ जल सकते हैं। और गैस फ्लेम मीडियम कर दें। तो गाइज़, इस चिप्स की रेसिपी में मैंने जो भी टिप्स और ट्रिक्स आपको बताई हैं, आप फॉलो करें, आपके चिप्स बहुत बढ़िया बनकर तैयार होंगे। तो चलिए अब हम इन्हें तोड़ कर देखते हैं ये कितने क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार हुए हैं। तो देखा ना आप लोगों ने ये कितने क्रिस्प और क्रंची बने हैं। तो गाइज़, आप लोग भी ये रेसिपी ट्राई कीजिए और आई होप कि आपको पसंद आएगी और आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो गाइज़, एक लाइक दे दीजिए और शेयर कीजिए ये रेसिपी अपने दोस्तों के साथ। और अगर इस तरीके की और रेसिपीज़ देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सके। मिलती हूँ किसी नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।